लगातार चुनावी दस्तक शुरू हो चुकी है, नेताओं की हलचलें बढ़ चुकी है और इसी बीच हमने भी अपनी थोड़ी सी जो एक्टिविटी है उसको भी हमने बढ़ा दी है और हम भी पहुंच रहे हैं जनता के बीच और जनता से जान रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उनका मूड क्या है। इसी कड़ी में हमने जैसे कि आपको दिखाया है कि पचलखी का क्या मूड रहा है। उसके बाद आज हम पहुँचे हुए हैं सिवान शहर के अस्पताल के जो सदर अस्पताल के उसके पीछे वाले इलाका पत्रकार भवन और जो चिराई घर है उसके पास वाले जो इलाका है वहाँ पर बता दें आपको इस इलाका के बारे में कि यहाँ पर ज़्यादातर दलित जो है, जैसे दलित बस्ती से कहा जा सकता है, और इन्हीं दलितों के नाम पर जो अभी तक जो राजनीति होती है वो होते चले आई है। और ऐसे में जब राजनीति की बात हो और सामाजिक सरोकार की बात करने वाले नेता जब जनता के मैदान में आ जाएं, जनता के बीच आएँ, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी पहुँचे उन समाज के सबसे अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों के बीच और वो हम दिखाएं कि कितनी जो नेताओं की दावे हैं उनमें सच्चाई है। इसी बीच हम बता दें आपको कि अभी जो जहां हम खड़े हैं ये है पत्रकार भवन के पास का इलाका। हमारे पीछे साफ देख पा रहे होंगे कि ये पत्रकार भवन है और ये इसी पे मौजूद है। इसके जस्ट बगल में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये 100 परीक्षण गृह, जिसे आसान भाषा में चिराई घर जिसे आप और हम कहते हैं, इसी इलाके में मौजूद है। और यहीं पर जो दलित बस्ती है, इन बस्ती के लोगों से हम जानेंगे कि क्या है इस बार चुनाव में उनका मिजाज। आप सीधे देख रहे होंगे कि ये दलित बस्ती है और वार्ड नंबर ये 19 है सिवांश नगर परिषद का। कुछ लोग हैं इनसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि सर चुनावी डुगडुगी बच चुकी है, ऐसे में 15 साल नीतीश कुमार ने राज किया और 15 साल लालू और राबड़ी सरकार ने उनकी भी सरकार रही है, ऐसे में किसे बेहतर मानते हैं? बेहतर कोई अभी हमारे यहाँ कोई सुविधा ही नहीं मिला तो बेहतर किसको माने। यहाँ जो मीनार देख रहे हैं, 2 महीना से पहले जो पानी आता था वो गंदा नाला का पानी आता था प्योर। वो कई बार सोचे कि दिखाने के लिए, और 3 महीना से पानी ही नहीं आता है मीनार वाला। आप देख लिए सड़क का क्या हाल है, नाला टूटा हुआ है, गंदगी का भरमार है। यहाँ आपको महक रहा है, सामने देखिए साइडवा में, मतलब यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। यही तो बात है। तो ऐसे में आपका कहने का मतलब कि अभी तक जो दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, जो वर्तमान में जो सरकार है कि हमने ये किया, दलितों के उत्थान के लिए ये किया, आप ज़मीनी हकीकत इसका यही है? हकीकत है, कुछ विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है। जैसे ये लाइट वाइट लगा हुआ है और बहुत विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉलोनी बना है अभी तक? बना है जी कॉलोनी? अभी दलित बस्ती में एक भी कॉलोनी पास नहीं हुआ है। इक्का दुक्का लेटिन वेटिन बना था, वो भी बिजली नहीं आता है, जाता है, आता है जाता है। ये बात, ये बिजली आता जाता है। हाँ, एक और बात आपने बताया है अभी कि जो यहाँ सामने जो टंकी दिख रहा है, यहाँ से पानी 2 महीना पहले तक आता था, वो भी गंदा नाला का पानी आता था। नाला का पानी टंकी से? हाँ, टंकी से आता था। उसी उपयोग करते थे? कोई उपयोग नहीं करता, बस कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, बर्तन के लिए। इतना गंदा आता था कि बीमारी का भरमार हो जा सकता, लेकिन उसका कोई पानी यूज नहीं करता, खाली कपड़ा धोता था उससे। और उसके बाद 2 महीना से वो भी बेचारा बंद हो गया है। और नल का स्थिति आप सर देख लिए, सामने वो है, और यहाँ का पानी पी नहीं सकते हैं। गिलास में, उजला गिलास में रखिएगा तो पीला हो जाता है 4 घंटा के बाद। अच्छा, तो आप चुनाव जब है तो आप सरकार, जैसे एक तरफ लालू यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो अपने आरजेडी को लेकर चुनावी मैदान में है अपने, और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार हैं वो अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर हैं। ऐसे में आप किसे बेहतर मानते हैं? दोनों में किसे बेहतर मानते हैं? सर इसको हम नहीं बता सकते हैं किसको बेहतर मानते हैं। मैंने मानते हैं कि कुछ विकास हुआ? विकास तो हुआ है सर, ये बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, लेकिन कुछ % विकास रुक गया और कुछ हुआ है। कुछ हुआ है? हाँ, हुआ। अच्छा, जो वर्तमान में जो विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद, 15 सालों से विधायक हैं, इनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? यही बताएंगे। अच्छा, आप बताइए, वर्तमान में जो विधायक है व्यासदेव प्रसाद, उनके कार्यों से खुश हैं? नहीं सर, उनका कार्य से कुछ नहीं हुआ है, उनका कोई रिस्पांस नहीं है दलित बस्ती में। ना हमारे जो वार्ड कमिश्नर है वो भी नहीं आती है, मतलब वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है इन लोगों का। देहात भी मुश्किल है, देहात से भी बदतर है। ये सब मान लीजिए हम लोग कैसे रहते हैं लो सर, हम ही लोग जानते हैं।
अच्छा, जैसे कि चुनाव है तो सरकार जो है वो दावा कर रही है कि हमने दलितों के लिए कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया है दलितों के लिए, ऐसे सरकार कहती है। सामाजिक उत्थान की बात करें, सामाजिक सरोकार की बात करें, आरक्षण की बात करें, अब भी कई मुद्दे हैं। तो ऐसे में जमीनी हकीकत क्या है, आप सरकार ने कुछ किया है आपके लिए? नहीं सर, सरकार जो आरक्षण की बात करती है उसमें खुद ही सरकार आरक्षण की मतलब हटा देने की भी मुद्दा चल रही थी, तो उसमें हम आरक्षण की कोई बात नहीं है। अब विकास हुआ है आपके यहाँ? हम लोग का जो है तो दिख ही रहा है, तो हम लोग के हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ है। तो जैसे 15 साल नीतीश कुमार थे, अभी पूरा हुआ है, 15 साल लालू राबड़ी का भी पूरा हो गया पहले का, यानी 30 सालों में 15 साल किसे बेहतर मानते हैं? सर नीतीश के राज में ये हुआ है कि मतलब रोड की बहुत ही अच्छा व्यवस्था हुआ है, और उनकी सरकार से हम यही संतुष्टि है कि मतलब रोड की जो मतलब असुविधाएं थी वो मतलब सुविधा मिली है हम लोग की, इससे बहुत संतुष्ट है। उसके आगे अब मतलब देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है दलितों के लिए, कुछ नहीं हुआ है। नाम बताइए। राहुल कुमार। राहुल कुमार एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं कि बाबा, नीतीश कुमार 15 साल तक रहे, 15 साल तक लालू राबड़ी भी रहे, आपकी तो उम्र लंबी, आपने कई सारे युग देखे होंगे, कई सारे रूप देखे होंगे, ऐसे में किसे बेहतर मानते हैं आप? बेस्टर जो है बहुत, ये जहाँ रहे जो कोई जौन अच्छा कोई खराब कोई मने ठीक कोई लो, मगर अब जौन बा अब का चलता का चली या के ना हो। अच्छा, नीतीश कुमार जे बनी मुख्यमंत्री अभी जे बनी हुए, कहनी कि हम दलित लोग खातिर हम बहुत कुछ कैले बनी, मतलब कि रौरा खातिर कहनी कि दलित लोग के बहुत कल्याण खातिर योजना चलेले बनी, ऐसे में योजना रौरा तक पहुँचल बा, मिलल बा, ओकर लाभ मिलेला रुआ? मिलते बा, मिलले बा, अब जो बा अब से का होई या का के चली चलाए वाला जो अच्छा, तो नीतीश कुमार के काम से खुश बानी? खुश है भाई। अच्छा, जब विधायक बानी है बड़ा व्यासदेव प्रसाद, सिटिंग एमएलए बानी 15 साल से, तो वहाँ के काम से रौरा खुश बानी? जैसे कि वहाँ का एक्टिविटी खुशे बनी, खुशे बनी जो विधायक जी आवे नहीं? नीतीश कुमार विधायक व्यासदेव प्रसाद। अच्छा, तो वहाँ के तरफ से कोनो काम जैसे रौरा सबके कुछ लाभ मिलल बा? हाँ? हाँ। अच्छा, रौरा सामने 2 गो ऑप्शन दिया जाए कि रौरा लालू राबड़ी के जैसे सरकार रहे कि तेजस्वी यादव उनकर लड़का बनी, तो वहाँ के चुने के होके या नीतीश कुमार के, तो इनमें केकरा के बढ़िया माने? जे जहाँ बा काम कैले बा जौन अच्छे कैले बा, आ सब कोई अच्छे बा, अब चले तो ओकरा के चलाई का करी। अब ये नाम बता दिए है और ना अपन परिचय? सीताराम। ये सीताराम हैं और ये यहीं के रहने वाले हैं, और उम्र भी करीब 80 के आसपास होगी। इनके अनुभव के अनुसार इन्होंने जो कुछ बताया वो आपने सुना होगा, और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि नीतीश कुमार 15 साल सरकार में रहे, 15 साल तक, इधर आ जाइए थोड़ा सा, 15 साल तक लालू राबड़ी की भी सरकार रही, तो ऐसे में किसे बेहतर मानते हैं? हम तो ये इंडिया थी तो मानता नहीं, पैसा तो इंडिया कम सारा लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार से खुश हैं? हाँ। क्यों खुश हैं, क्या मिला? पैसा मिला हाथ होने के, पेंशन मिला 400 महीना। और कुछ जैसे कि पेंशन आपको मिलता है? कौन सा? वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? वाला मिला 300, मिला 400। अच्छा, तो नीतीश कुमार 15 साल हो गया इनका, लालू राबड़ी का सरकार भी 15 सालों तक था, तो ऐसे में बेहतर कौन है आपके नज़र से? 15 साल दोनों का हो गया, तुलना के किसे बढ़िया मानते हैं? मेरी सरकार है सर, मेरी सरकार है। हाँ, शांति एरिया है, शांति है अभी? हाँ, शांति है इनके इलाके में। और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। आप बताइए क्या करते हैं वैसे? मार्बल का काम करते हैं। तो ऐसे में 15 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू यादव, किसे कौन बढ़िया है? बढ़िया तो नीतीश कुमार है।
क्यों बढ़िया है? क्योंकि उनके रहते हुए थोड़ा शांति है। अच्छा, विधायक जी 15 साल से आपके यहाँ हैं और यहीं से सिटिंग एमएलए हैं, पासी के मोहल्ले में रहते भी हैं, तो ऐसे में जो है कि विकास हुआ है आपके यहाँ? वो तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा उसमें किन्हें आप मौका देंगे? जो हैं वही, या फिर किसी जो रहे थे वही, या फिर किसी और नया चेहरा को? नया चेहरा को, विकास को, नया चेहरा को। ये आप समझ सकते हैं कि ये मूड क्या है। आगे हम चलेंगे, कुछ महिला से हम बात करेंगे कि महिला जो है क्या सोचती हैं क्योंकि महिला की इस बार चुनाव में भागीदारी अहम मानी जा रही है कि जैसे जैसे चुनाव होगा और उस चुनाव में जो महिला है वो अपना एक अहम किरदार निभाएगी। सरकार जो है उसको पलटने या फिर सरकार बनाने या फिर गिराने में जो नीतीश कुमार हैं उनकी जो सरकार है, या फिर तेजस्वी यादव की जैसे कहा जाए कि उनकी सरकार बने, तो ऐसे में नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने में जो आधी आबादी जिसे महिलाएं कहा जाता है वो महिलाएं अहम किरदार निभा सकती है। ऐसे में उनका एक रीज़न भी ये है कि वे एक उन्होंने निर्णय लिया शराबबंदी, जिसके अनुसार कहा जाता है कि महिलाएं बिहार में खुश है शराबबंदी से। तो कथन अनुसार, जैसे नीतीश कुमार के कथन अनुसार कि महिलाएं खुश हैं, ऐसा ज़मीनी स्तर पर भी माना जा रहा है कि महिलाएं जो हैं शराबबंदी से खुश है। घरेलू हिंसा जो है वो थोड़ी सी उसमें कमी आई है, तो इसी बीच जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बढ़ जाती है। खैर, वास्तविक स्थिति क्या है, जो दावे हैं वो अलग हो जाते हैं, जो वास्तविक स्थिति है वही बनी रहती है। तो ऐसे में जो वास्तविक स्थिति क्या होगी वे चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। चलेंगे हम उस साइड और दिखाएंगे कुछ लोग, जो और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि वे लोग क्या सोचते हैं ऐसे चुनाव को लेकर के। इस हकीकत क्या है उस दलित बस्ती का, उस दलितों का, जिन दलितों के नाम पर हमेशा से राजनीति होती है, क्या मिला है उन लोगों को। एक शख्स इनसे बात करते हैं। आप ज़रा बताइए, यहाँ आइए, आप बताइए कि नीतीश कुमार 15 साल तक रहे, 15 साल तक रहे, लालू यादव की भी सरकार रही, किसे बेहतर मानते हैं? हम लोग दोनों का ठीक मानते हैं। हम लोग को विकास आता है कोई नहीं मिलता है। यहाँ के विकास जो पास होता है कोई नेता नहीं देता है। ना लालू के राज में विकास पास हुआ और ना नीतीश के राज में, कोनो पास नहीं होता है विकास। काहे के पास नहीं? अब हम लोग कह जाते हैं कि नेता खा जाते हैं, कि कोई ऑफिसर खाते हैं, कि कोई डीएम खाता है। इसका तो वो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग भेजते होंगे तो उन लोगों को नहीं पता चला। तो नीतीश कुमार चाहे जो भी अभी केंद्र की सरकार है, जो भी सरकार रही है, दावा ये करती है कि हमने दलितों के उत्थान के लिए, यानी दलित जो है आप लोगों की प्रगति के लिए बहुत सारे काम किए हैं। दलित उत्थान, चाहे सामाजिक सरोकार से जोड़ना हो या फिर रोजगार उपलब्ध कराने की बात, इसको लेकर के ढिंढोरा पीटते हैं लोग। तो ऐसे में ये सब योजनाएं आपको मिली? नहीं मिली। सब रिक्शा ठेला चलाने वाला आदमी है, लेबर के काम करते हैं, पत्थर उतारते हैं, लेबर का विकास करते तो कोई करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, कोई को कुछ मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है। ये लोग सब खा जा रहे हैं, ऑफिसर खा रहे हैं कि नेता खा रहे हैं कि क्या खा रहा है। तो ऊपर वाला ने वो खोजेगा कमी या विकास किया तो हमको कहीं नहीं किया है, उसको नहीं मालूम करना चाहिए। लाली बस स्टैंड आती है एकदम हरजन टोला है, तो उसको विकास देना चाहिए कि घर पास कराना चाहिए, कोई तो काम देना चाहिए, रोजी रोटी है। मतलब लॉकडाउन में लोग को भूखे मुँगा दिए, विकास कहाँ से करेंगे? ना लालू का सरकार में हुआ ना नीतीश। अच्छा, आपके विधायक है 15 सालों से, ये स्थानीय स्तर पे इनको आप चुनेंगे, उसके बाद सरकार बनेंगे, इनके काम से संतुष्ट हैं आप? काम तो संतुष्ट है। बात है कि जो हम लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग सब जनता एक आदमी को चुन रहा है, तो काम करेगा तभी ना उसको बढ़िया बुझेंगे। काम ही नहीं करेगा तो किसको बुझेंगे कौन काम कर रहा है? अभी बताइए कि आप तो आखिर ये काम आपके अनुसार आपके बस्ती में कुछ काम हुआ नहीं? कोनो विकास नहीं हुआ नहीं। तो फिर कैसे वो घर के पास किया गया है तो अभी पैसा नहीं मिला है।
इंदिरा आवास पास होता है तो नहीं मिलता है। इंदिरा मुस्माती पैसा मिलता है इंदिरा गांधी के राज में, वही चल रहा है, वही चल रहा है नू। इंदिरा आवास इंदिरा गांधी के राज में मिला था जो पास हो। आपने विकास का किए हैं लोग, कोई नेता किए हैं, कोई नहीं किए हैं। नाम बता दीजिए। सुरेंद्र राम। साफ समझा जा सकता है उस दर्द को जिसके हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं, और यहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही है वो बयां करती है वास्तविक जो हकीकत है उसे। क्या हकीकत है ये आप समझ गए होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग हैं यहाँ के वो क्या सोच रहे हैं। एक और शख्स है, इनसे बात करते हैं कि आप ज़रा सा बताइए। चलिए ये नहीं बात करेंगे, एक महिला आ रही है, इनसे हम बात करेंगे। चाची, आप जैसे कि 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं, चुनाव अब आ रहा है तो देखिए ये महिला है, ये भाग रही है चुनाव वाले सवाल पे। होता है ऐसा, कई बार लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। तो चलिए हम और जगह चलेंगे और लोग से बात करेंगे। कुछ महिला को हम ढूंढते हैं, उन महिलाओं से बात करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। एक महिला यहाँ पे आ रही है कि चाची चुनाव आ गया है, ठीक है, तो चुनाव आ गया है तो इसमें नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी है। नीतीश कुमार 15 साल रहे हैं, 15 साल लालू यादव, किसे बेहतर मानती हैं आप? सबके बराबर है बा। नीतीश कुमार जैसे कि काम कैले बढ़ल रहती हैं। हाँ सबके कोयला ही बा। हाँ हाँ अच्छा, जो विधायक बन रहती हैं अभी जो वर्तमान में विधायक बा, हाँ विधायक व्यासदेव प्रसाद, हाँ। उनका काम से संतुष्ट बने, खुश बने? हाँ हैं? हाँ जी। का कैले बने? केहू कुछ नहीं क्या कहले, अभी तो हमने के सरकारी करी घर बनते नहीं क्या, कुछ नहीं क्या केहू कहले। अभी खाली हमने के वोट दिला बन से ही बानी। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलेला? हाँ तब तो इंदिरा गांधी के कोई है, इंदिरा गांधी के। हाँ ठीक है। कितना मिलेला? है अब तो 400 हर महीना में 400 मिलता है। और कोनो जिए खाए के साधन? अब का उधर राशन मिलता, बस यह साधन हुआ, दूसरा काम राशन मिलता। एक और महिला, इनसे बात करेंगे। आंटी थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाएं कि जैसे 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही, 15 साल नीतीश कुमार की, किसे बेहतर मानती हैं आप? केहू बेहतर मानी चाहे ना मानी, अब बताई जे कि हमने के इंदिरा आवास पास भइल बा। आज 3-4 बरस से दौड़तन से म्यूनसिपलिटी में, आज कागज मिली, काल कागज मिली। हमके ढोल ढिमलाल घर बाटे, प्लास्टिक तान के आदमी बा, बाकी आज तक ले घर पास ना भइल, हमने के ना मिलल। तो ये तो केकरा के निमन मान लिया, केकरा खराब कहल जा। आसरा लगा के का तो हमने के घर बनाम से आज तक ले ताकतन से कि हमके घर दुआर ना बनल। ढोल ढिमलाल घर में आदमी बा, प्लास्टिक तान के, ये तो बात बा यहाँ। तो ऐसे में लोग ऐसे में कहल जा रहल बा कि सरकार के तरफ से कि हमनी के दलित लोग के विकास खातिर, जो सबके हरिजन लोग के विकास खातिर बहुत कुछ कैले बानी, बहुत कुछ आंकड़ा गिनावल जाता कि हई कैले बानी, हई दिले बानी। तो इनमें से कुछ रौरा मिलल बा, जैसे कि सामाजिक सरोकार के बात होके, रौरा के रोजगार के बात होके, पढ़ाई के बात होके? ना हमने के कुछ नहीं के मिलल, कुछ नहीं के हमने के मिलल। जीवन यापन चल नहीं के मिलल तो काहे झूठ बोलल जा। आदमी ठेला रिक्शा चलावता, उतने से आदमी जीवन चलावता। के सर बहुत मतलब हाँ अच्छा, जो अभी विधायक बनी है जी के व्यासदेव प्रसाद जी, तो वहाँ के तरफ से कुछ मिलेला? ना वहाँ कुछ आइल बनी, पहल कैले बने रउरा सब खातिर, कुछ बनवैले बनी? कुछ नहीं कैले, हमने कहते कुछ नहीं कैले। शौचालय एगो बनल तो सोख्ता खून के बनल शौचालय, तो उस शौचालय में सोख्ता खून के बैठल रहती बनल बा, तो ओहिमे आदमी ना जाला। शौचालय का हमके दिक्कत बा सर, आदमी जाला अस्पताल में जाला। अरे 2 पैसा के आदमी कमाता तो खाए में मजबूर बा, तो घर दुआर आ शौचालय कहाँ से बनाई? ये तो बात बा हमनी के गरीब आदमी के। तो
आज बनी काल बनी आसरा लोग धराओ तनी लो हमनी के ढोर डिमरल में बानी जा चिमकी तन के बानी जा हमनी के शौचालय की भी गोजन बा हमनी के बहुत ही बेटी पतो एथी में अस्पताल में जाती है कितना दिन से कहता शौचालय बनी इहे के कहेला अनुराधा देवी शौचालय बनौनी कहता शौचालय बनाते नहीं तो उस सोखता ला शौचालय बा हेतने के पातर गली खानी बा तब बताई जो कि है जी चूल्हा बाजी खाना बनाता है जी के आदमी बैठी ना बैठी उस सोखता वाला में के बैठी इतना गजन बाटा फिर एक आदमी आयल म्यूनसिपलिटी से तो कहता लिख के ले गई कि घर के पैसा मिलता तो शौचालय बन जाई तो उहो आज तक ना घर के पैसा मिलल ना शौचालय बनो ये तो बात बा हमने के नाम बता दो जी रीना देवी ये रीना देवी है। इसे साफ समझा जाता है दर्द को। एक कहावत जैसे कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा कि जैसे सरकार दावा करती है उसके दावा तो ठीक है, दावा वो करती है हमने ये किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये इनकी बातों से समझा जा सकता है। ये दलित बस्ती है, इन्हीं दलितों के नाम पर देश की राजनीति होती है। लोग अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं और इन्हीं दलितों के साथ ज़मीनी स्तर पे ऐसा खिलवाड़ शायद किसी को भी ऐसे कारनामे की मानवता इजाज़त नहीं देती हो। आखिर क्या कसूर है इन गरीबों का, जैसे कि कोई योजना इन तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि शुरू में ही एक शख्स ने बताया आपको इसी वीडियो में कि टंकी लगा है, टंकी से गंदा पानी आता है। टंकी को लगाया गया था पेयजल योजना के तहत कि आपको साफ़ पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, और उनके कथन अनुसार यहाँ पे गंदा पानी मिलता था। आखिर ऐसा क्यों, ये सवाल है। और ये सभी सवाल जब प्रतिनिधि, वर्तमान प्रतिनिधि हो या कोई भी हो नेता, जब इनके बीच वोट के लिए आएंगे तब ये सवाल ज़रूर इनके द्वारा पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों, और इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना भी पड़ सकता है। जो यहाँ के जो मतदाता हैं ज़मीनी स्तर पे हमने आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है, हकीकत दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का मूड क्या है, विचार क्या है, चुनाव में आगे क्या स्थिति रहने वाली है, ऐसे साफ समझा जा सकता है। ऐसे में हम चलेंगे और जगहों पर सिवान के और दिखाएंगे आपको कि क्या वहाँ की स्थिति है और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी विकेश के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।